मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत नियुक्त प्रबंधक स्वस्थ विवेक वाले व्यक्तियों की संपत्तियों को अलग करने के लिए वसीयत निष्पादित नहीं कर सकता। गुजरात हाईकोर्ट ने अपील खारिज की, जिसमें पुष्टि की गई कि वसीयत स्वतंत्र इच्छा का साधन है, जिसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की ओर से प्रबंधक द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 59 और उससे जुड़े स्पष्टीकरण 4, साथ ही अधिनियम की धारा 54, सह धारा 57, 58 और 59 के तहत हमारी यह भी सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अर्थात श्रद्धाबेन की संपत्ति के प्रबंधक द्वारा वसीयत का निष्पादन कानून के किसी भी अधिकार के बिना कार्य है। खंडपीठ ने कहा कि वसीयत, जिसे संपत्ति के मालिक की स्वतंत्र इच्छा या सचेत पसंद की अभिव्यक्ति का साधन होना चाहिए, प्रबंधक द्वारा इस आधार पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है कि वह उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जैसा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। यदि वह मानसिक रूप से बीमार नहीं है। उपरोक्त फैसला 2018 में दायर अपील में आया, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार 1925 की धारा 300 के तहत दायर वसीयतनामा याचिका में कल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती दी गई। पार्टी इन पर्सन अर्थात BS देसाई, जो वसीयतनामा मुकदमे में मूल याचिका करता है, उन्होंने श्रद्धाबेन मंजूलाल मजूमदार के नाम पर उनकी संपत्तियों के लिए प्रबंधक के रूप में निष्पादित वसीयत की प्रोबेट की मांग की। विविध तरीके से पारित आदेश द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत देसाई को जिला न्यायाधीश बड़ौदा द्वारा सिविल आवेदन श्रद्धाबेन के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। विशेष रूप से श्रद्धाबेन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति थी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में इंडोर रोगी के रूप में उनका इलाज किया जाता था। 1/1/2018 को 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वसीयत संबंधी वसीयत उनके जीवन काल के दौरान 23/2/2016 को उनके नाम पर निष्पादित की गई। सिंगल जज ने MH की धारा 54 से 59 पर ध्यान दिया। अधिनियम इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रबंधक के पास मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्तियों से निपटने के लिए कोई स्वतंत्र हाथ नहीं है और उसे सक्षम प्राधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन किया गया था, जो उसे मानसिक रूप से बीमार लोगों की संपत्तियों के लिए प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है। न्यायाधीश ने एकल न्यायाधीश का फैसला बरकरार रखते हुए इसलिए कहा कि इसलिए हम सिंगल जज द्वारा निकाली गई राय में कोई गलती नहीं मिलती कि प्रबंधक के पास मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्तियों से निपटने के लिए कोई स्वतंत्र हाथ नहीं है। यह निष्कर्ष है कि संपत्ति के मालिक श्रद्धाबेन वसीयत करता नहीं है। निष्पादित दस्तावेज को कानून की नज़र में वसीयत नहीं कहा जा सकता है। इस आधार पर वसीयतनामा याचिका को खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई गलती नहीं की है। ऐसे दस्तावेज के संबंध में प्रोबेट देने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने वसीयतनामा याचिका की अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देने वाली अपील और चुनौती देने की मांग करने वाले संबंधित विशेष नागरिक आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 की वैधता याचिकाकर्ता यहाँ ऊपर उल्लेखित द्वारा दिए गए निर्णय से कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है। केस टाइटल विनायक राव शांतिलाल देसाई और अन्य बनाम उपलब्ध।